रामचंद जांगड़ा ने महम में होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया। उन्होंने महम कस्बे के होडा सिटी पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने होडा पार्क की कायाकल्प करने की बात कही। रामचंद जांगड़ा ने कहा 1 करोड़ 40 लाख रुपए से पार्क का कायाकल्प किया जाएगा। पार्क में हर तरह का निर्माण कार्य किया जाएगा। जांगड़ा ने कहा पार्क में जो भी कमी होगी उसे दूर किया जाएगा। पार्क का नया गेट बनवाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा 2029 तक महम का कायाकल्प किया जाएगा। महम नगर पालिका की ओर से जो हमारा एकमात्र सबसे बड़ा पार्क है महम का, इसके सौंदर्यीकरण के लिए हरियाणा सरकार ने बजट दिया है। यहाँ पर सुबह शाम हमारे शहर के निवासी काफी मात्रा में सैर भी करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, योगा करते हैं। तो उनके लिए काफी कुछ चीजें कम पड़ रही थी। कुछ चीजों का रिनोवेशन जरूरी था। जैसे ये गेट है, पहले पुराने टाइम के बने हुए हैं, इनमें निकलने में आने में जाने में बड़ी दिक्कत होती है। इनका रिनोवेशन होना है। इसमें एक हिसार में बीजेपी की तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि बनकर पहुंची किरण चौधरी ने कहा जिसे बीजेपी की तिरंगा यात्रा में राजनीति नजर आती है वो देशद्रोही है। किरण चौधरी ने कहा मैं फौजी की बेटी हूं, देश पर कुर्बान होना जानती हूं। उन राजनेताओं में कुर्बानी का क्या जज्बा जो सिर्फ राजनीति करते हैं। मकसद है हमारे फौजी भाइयों को सलूट करना। मकसद है हमारा जो सशक्त नेतृत्व है उसका धन्यवाद करना। मकसद है कि ये दिखाना पाकिस्तान को कि एकजुट होकर हिंदुस्तान खड़ा है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि पंजाब से हरियाणा के हिस्से का पानी 2 दिनों में मिल जाएगा। प्रधान मुख्यमंत्री जी ने जब बात की, उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर हम आपकी व्यवस्थाएं कर देंगे। ये मानवता के खिलाफ पंजाब सरकार काम कर रही है। और मैं तो पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के नेताओं से जो हरियाणा में है, और अरविंद केजरीवाल तो हरियाणा से ही है, हरियाणा का लाल कहलाता है वोट के टाइम पे, और जब हरियाणा के हित की बात आती है तो। यमुनानगर का बिलासपुर गोलियों से दहल गया, जहां एक के बाद एक 14 गोलियां चली। हमलावरों ने सेंटर के शीशे और सीलिंग पर गोलियां दागी, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया। डीएसपी हरविंदर सिंह ने कहा सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया गया है। आरोपियों को पहचान की जाएगी और जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। चरखीदादी में सफाई कर्मचारियों ने गुरुग्राम में हटाए गए कर्मियों को वापस करने, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारी संघ के प्रधान सूरज कुमार और चंद्रभान की अगुवाई में 11 कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे और रोष प्रदर्शन किया। सूरत आज 16 तारीख को हमने भूख हड़ताल की गई है और 20 तारीख को अनिश्चित हड़ताल की जाएगी, जिसकी स्वयं जिम्मेवार सरकार की होगी। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और महेंद्रगढ़ में प्रजा भलाई संगठन के बैनर तले एक महापंचायत का आयोजन किया गया। क्षेत्रवासियों के कनीना खास रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की मांग की। कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और सभी कर्मचारियों का जो एरियल है उसको दिया जाए। मैं इकाई प्रधान सूरत आज क्षेत्रवासियों ने रेल मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी की और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाम स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम कनीना खास रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए। और जब ये मीटर गेज लाइन थी तब भी एक्सप्रेस ट्रेन ठहरती थी और ब्रॉड गेज के बाद कोई ट्रेन नहीं ठहरी। और यहाँ से दिन में 3 सुपरफास्ट गाड़ियाँ निकलती हैं। दिल्ली जोधपुर निकलती है, दिल्ली बीकानेर निकलती है, दिल्ली सीकर निकलती है दिन में, और रात को दिल्ली जोधपुर और दिल्ली बीकानेर। इन 5 गाड़ियों का, एक्सप्रेस गाड़ियों का यहाँ ठहराव हो, इस बात को लेकर के ये महापंचायत आयोजित की गई। इस बात को लेकर के यमुनानगर में न्यायालय ने 6 साल की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। की लड़की जिसका यमुनानगर के एक छोटे से गांव की रहने वाली थी, वो ये आरोपी राजेश कुमार उसको जंगल की तरफ लेके चला जाता है और एक गन्ने के खेत में उसका बुरी तरह से रेप करता है और उसका ब्रूटल मर्डर करता है। चरखीदादी में नई अनाज मंडी में व्यापार मंडल कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। प्रधान मोहनलाल मकडानिया की अध्यक्षता में बैठक हुई।